क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां जाने की इजाजत तकरीबन किसी को नहीं, जहां के ऊपर से आम जहाज भी नहीं गुजर सकते, जहां की हर हरकत पर कैमरास, सिक्योरिटी और मुकम्मल निगरानी होती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, आज तक दुनिया को पूरी तरह मालूम ही नहीं कि इस जगह के अंदर क्या होता है। इस जगह का नाम है 1940s Americans have been fascinated by a mysterious region in Nevada known as Area 51. What exactly? Area 51. The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Are there any alien remains in Area 51? एरिया 51 अमेरिका के रेगिस्तान में मौजूद ये सीक्रेट मिलिट्री बेस कई सालों से पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ यूएफओस रखे गए हैं, कुछ का कहना है कि यहाँ एलियन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च होती है, और कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ जिनके बारे में आम लोगों को कभी नहीं बताया गया। लेकिन सवाल ये है, आखिर उन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या एरिया 51 वाकई इतना ही प्रासरार है जितना इंटरनेट पर बताया जाता है, या फिर ये सब सिर्फ लोगों की अपनी सोच और कहानियां हैं? आज की उस डॉक्यूमेंट्री में हम एरिया 51 की पूरी स्टोरी जानेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एरिया 51 की स्टोरी शुरू होती है साल 1955 में। इस वक्त अमेरिका एक ऐसे एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा था जो पहले बनने वाले तमाम जहाजों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इस प्रोजेक्ट का नाम था U-2 स्पाई प्लेन। ये एयरक्राफ्ट इतनी ज्यादा हाइट पर उड़ सकता था कि उस वक्त के रडार सिस्टम्स भी इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते थे। इसीलिए अमेरिका को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां न आम लोग पहुंच सकें और न ही कोई बाहर से देख सके कि अंदर क्या हो रहा है। काफी तलाश के बाद उन्होंने निवाडा के एक सुनसान इलाके का इंतखाब किया। चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान और मेलों दौर तक कोई आबादी नहीं। यह जगह सीक्रेट मिलिट्री टेस्टिंग के लिए बिल्कुल मुनासिब थी। यहीं एक नया बेस बनाया गया जिसे आज पूरी दुनिया एरिया 51 के नाम से जानती है। शुरू में यहां सिर्फ नए मिलिट्री एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग होती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इस जगह के बारे में ऐसी स्टोरीज सामने आने लगे जिन्होंने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। चंद ही सालों में एरिया 51 के बारे में अजीब व गरीब खबरें सामने आना शुरू हो गईं। रात के वक्त कुछ लोगों ने आसमान में ऐसी लाइट्स देखने का कहा जो आम एयरक्राफ्ट की तरह हरकत नहीं कर रही थीं। कभी वो अचानक बहुत तेज रफ्तार से गायब हो जाते और कभी बगैर किसी आवाज के आसमान में रखी हुई नजर आती। इन वाकयात के बाद एक सवाल पूरी दुनिया में फैल गया, क्या एरिया 51 के अंदर वाकई यूएफओज मौजूद हैं? कुछ लोगों का मानना था कि यहाँ एलियन टेक्नोलॉजी पर सीक्रेट रिसर्च की जा रही है। यहाँ तक कि बाज लोगों ने यह भी कहा कि एक हादसे के बाद मिलने वाले यूएफओ के हिस्से भी इसी बीच में लाए गए थे। लेकिन इन तमाम बातों का आज तक कोई मजबूत एविडेंस सामने नहीं आया। अमेरिकी गवर्नमेंट ने भी कभी ये नहीं कहा कि एरिया 51 में एलियंस मौजूद हैं। अलबत्ता ये जरूर माना जाता है कि यहाँ कई इंतहाई सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया जिनके बारे में आम लोगों को बहुत कम मालूमात दी गई। शायद यही वजह है कि एरिया 51 आज भी दुनिया की सबसे मशहूर मिस्ट्रीज में शुमार होता है। अब सवाल यह है, क्या एरिया 51 में वाकई एलियंस मौजूद हैं? मुख्तसर जवाब है, आज तक ऐसा कोई मजबूत एविडेंस सामने नहीं आया जो ये साबित करे कि वहां एलियन लाइफ या यूएफओ टेक्नोलॉजी रखी गई है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि एरिया 51 एक इंतहाई सीक्रेट मिलिट्री बेस है जहां नए एयरक्राफ्ट, जदीद टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ मिलिट्री प्रोजेक्ट्स की टेस्टिंग की जाती रही। शायद उसी सीक्रेट टेस्टिंग की वजह से लोगों ने मुख्तलिफ अंदाजे लगाने शुरू कर दिए और वक्त के साथ ये अंदाजे पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन गए। आज भी एरिया 51 के कई हिस्से आम लोगों के लिए बंद हैं। इसीलिए उस जगह को लेकर नए सवाल और नई स्टोरीज आज भी सामने आती रहती हैं। लेकिन एक बात जरूर है, एरिया 51 आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा बहस होने वाली जगहों में से एक है। अब आप क्या सोचते हैं, क्या एरिया
51 सिर्फ एक सीक्रेट मिलिट्री बेस है, या फिर वहां आज भी कोई ऐसा राज छिपा हुआ है जिसके बारे में दुनिया को अभी तक मालूम नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मैं हूं डार्क स्फीयर। मिलते हैं अगली मिस्ट्री के साथ। अल्लाह हाफिज।